अच्छा, क्योंकि पहले बात तो ये है कि हमारे पास जो कुछ कोलीग्स हैं वो यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं। कुछ लोग जो है वो बेसिक रिसर्च के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ का टारगेट जो उनको बेसिक रिसर्च का तो पता है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रपोजल देखना चाह रहे हैं कि प्रपोजल किस तरह सा बने, और पर्टिकुलरली जो है अगर हम फॉरेन स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हैं तो उस हवाले से एक अच्छा प्रपोजल किस तरह से बनाया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने इसमें इसी तरह से कवर किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ पहले फेसबुक पे मैसेजेस आए थे उनसे मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके जो ये तैयार की है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को नजर मद्देनजर रखते हुए आपके मैसेजेस जो आए थे उनकी बुनियाद पे मैंने मुनासिब समझा कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो है बेसिक्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि वो लोग जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि रिसर्च क्या है, या पता तो है लेकिन बहुत कम पता है, इस लेवल का पता नहीं है कि वो कोई एक प्रपोजल बना सकें या एक रिसर्च कंडक्ट कर सकें, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पहले बेसिक ऑफ रिसर्च को देखें। तो कुछ लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि उनको बेसिक ऑफ रिसर्च का तो पता है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से एक जो है अपीलिंग रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। और कुछ को मे भी ये भी पता हो, लेकिन वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि थीसिस किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से मुकम्मल किया जाता है। और कुछ को मे भी ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट्स के बारे में पता हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रहे हो कि एक रिसर्च आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। तो ये हमारे पास 4 एरियाज हैं जिसको हम 2 से 3 दिनों में नेक्स्ट देख लेंगे सबको। तो आगे चलते हैं इस पे। सबसे पहले तो, और उसके बाद जो है ये है रिसर्च वाला, रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल के जो है मेन पार्ट कौन से होंगे। आई थिंक हम क्योंकि सब हायर एजुकेशन से हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो शायद वो खुद उसके बाद जो है उसको एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो ये इस तरह से एक रिसर्च प्रपोजल के जो है पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें तो यकीनन कोशिश करें कि उसको गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लें कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। हम जब कोई स्टडी कंडक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले प्रपोजल बनाते हैं। हम उसमें अपनी टाइम लाइन्स, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, मेथोडोलॉजी क्या होगा, सारी चीज़ें उसमें दे रहे होते हैं। स्टडी परपोज हम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इसको डिटेल में देखना है ताकि अच्छी तरह से आपको ये जहन नशीन हो चीज़ और इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये इसके मजीद कंपोनेंट दिए हुए टाइटल होता है, यानी कि आपका जो टॉपिक होगा। उसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट आता है, लेकिन ये नॉर्मली जो है इसके अंदर जो है प्रपोजल के अंदर ये ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहें तो लिख दे वरना ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर कंटेंट पेज होता है, इसमें और सबके टॉपिक और उसके जो है पेज नंबर वगैरह दिए हुए होते हैं। उसके बाद जो मेन काम शुरू होता है इंट्रोडक्शन से, कि आपका जो टॉपिक होता है आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके लिखे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर फर्दर चीज़ें आती हैं आपके जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च, पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्वेश्चंस, ये विद इन द इंट्रोडक्शन आती हैं। लेकिन मैंने फिर वक्त शॉर्ट रखा है ताकि हम, अगर कोई नया है बंदा जिसको ज़्यादा पता नहीं, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये एक मैंने ओवरव्यू रखा है कि ये हमने रिसर्च प्रपोजल के अंदर चीज़ें कवर करनी होती है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिटरेचर कवर करते हैं। लिटरेचर के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो आप, एक तो उसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है कि किस थ्योरी को बेस करके आप जो है अपना प्रपोजल लिटरेचर लिख रहे हैं, या आपने ये स्टडी आपकी बेस किस थ्योरी के ऊपर करती है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट होता है, जो बिल्कुल एंड ऑफ द लिटरेचर देते हैं कि आपका लिटरेचर किस तरह से वर्क कर रहा है या करेगा। तो उसके बाद मेथडोलॉजी बहुत अहम होती है, जिसके अंदर आप पूरा लिखते हैं कि आप मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, आपका मेथड जो है डेटा एनालिसिस का क्या प्रोसीजर होगा। और ये चीज़ें उसके अंदर मेन जो है आती हैं। और एंड पे यकीनन आप रेफरेंसेस लाजमी देते ही हैं। तो ये चीज़ें हैं रिसर्च प्रपोजल के अंदर, जिनको बाद में हम डिटेल से भी देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं। लिटरेचर के आप 2 पार्ट्स मैंने आपके बता दिए हैं, फिर आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं। इस तरह मेथडोलॉजी के 4 से 5 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो है एक रिसर्च प्रपोजल के मेजर पार्ट्स होते हैं जो हम इसके अंदर कवर करते हैं।
उसके बाद जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी रिसर्च अभी बहुत वीक है या उनको बेसिक्स ऑफ रिसर्च का नहीं पता, तो उनके लिए ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें निकाली हैं कि इन चीज़ों को कोशिश करें वो कवर कर लें। अगर इन चीज़ों को वो अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो काफ़ी जो है उनकी बेस बेहतर हो जाएगी, वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि उनको रिसर्च समझ आने लग जाएगी। सबसे पहले तो आप रिसर्च को देख लें कि रिसर्च है क्या। और आई डोंट थिंक कि ये कोई मुश्किल काम है इस दौर में देखना, क्योंकि गूगल के ऊपर हर चीज़ भरी पड़ी है, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक तक या लाइब्रेरी तक आपके रसाई नहीं है तो इट्स नॉट इशू इन दिस एज। आप हर चीज़ वहाँ से देख सकते हैं जाके। उसके बाद आप टाइप ऑफ रिसर्च को देख लें, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं एजुकेशनल या सोशल साइंसेज की, तो वहाँ पर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दो मेजर टाइप्स होते हैं। अब इनके भी फर्दर टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के भी टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी टाइप हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक हिंट्स दिए हैं कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ रिसर्च का नहीं पता तो आपने क्या क्या कवर करना है, और वो शॉर्ट पीरियड में आप कवर करके किस तरह से कुछ अपना बेस अच्छा बना सकते हैं। तो रिसर्च को देख लें, उसके टाइप देख लें, क्वांटिटेटिव को देख लें, उसके टाइप देख लें, फिर क्वालिटेटिव को देख लें, उसके टाइप्स को देख लें। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है। आप अगर देखना चाहें तो एक वीक के अंदर आप सारे इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लिख दिया नीचे। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स, सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको आप देखें। कुछ टेक्निक्स जो हैं वो एक्चुअली सूट करती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, कुछ सूट करती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये है क्या सैम्पलिंग टेक्निक्स। जब हम रिसर्च करते हैं पर्टिकुलरली सोशल साइंसेज के अंदर, तो हमें हमें एक सैंपल चाहिए होता है जिससे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। वो हमारा एक्चुअली सैंपल कहलाता है। उस सैंपल को फार्मुलेट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। उसको सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज के एक पर्पजिव सैम्पलिंग, ये सोशल साइंसेज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी कोई ऐसी रिसर्च है जिस पे आपने उस रिसर्च के मकसद को बुनियाद रखते हुए बेस के ऊपर आपने सैंपल या लोगों को सिलेक्ट करना, तो सैंपलिंग टेक्निकल पर्पजिव सैंपलिंग कहलाती है। इस तरह कन्वीनियंस होती है, इस तरह और काफ़ी सारी है, लेकिन ये आपने डिटेल में जाके देखनी है। उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन टूल्स। अब जिस तरह सैंपल आपने बना लिया, आपने कहा मैंने 10 बंदों से जाके डेटा लेना है, तो उसके लिए टूल कौन सा लेंगे, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे या प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो आपका डेटा कलेक्शन टूल इस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज हो सकते हैं, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करके डेटा कलेक्ट करना है, आपने क्वेश्चन आयर बनाया हुआ है उसको फिलअप करवाना है। तो ये इस तरह से जो है आपका डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं। तो इनको बाद में डिटेल से भी देख लेंगे, लेकिन पहली प्रेजेंटेशन में बताने का मकसद ये था कि जिनके बेसिक ऑफ रिसर्च में इशू आ रहा है उनको वो ये चीज़ें देख सकते हैं। सॉरी। तो जो एजुकेशनल साइंसेस से हटकर हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद तो होगा, लेकिन शायद इतना फायदेमंद ना हो। क्योंकि अब जिस तरह फिजिक्स वाले हैं तो टाइप ऑफ रिसर्च वहाँ पर भी होंगे, ठीक है, सैम्पलिंग शायद वहाँ पर भी होगी, डेटा कलेक्शन भी हो शायद, लेकिन हो सकता है कि वहाँ थोड़ा मुख्तलिफ हो ये प्रोसीजर। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो जो है ना डिटेल में देख लें। लेकिन ओवरऑल उनके लिए भी फायदेमंद होगी, चीज़ें काफ़ी जो है सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें यकीनन चेंज होंगी उसमें जो कि हम एजुकेशनल साइंसेज में या सोशल साइंसेज में नहीं पढ़ते। जिस तरह फिजिक्स में हो सकता है काफ़ी प्रोजेक्ट या रिसर्च ऐसी हो या लेबोरेटरी कोर्स हो, टोटल एक्सपेरिमेंट हो रहा हो उसमें लेबोरेटरी में। तो हमारे पास एजुकेशनल साइंसेज में इस तरह का थोड़ा सा कम होता है। एक्सपेरिमेंट तो होते हैं लेकिन वो ह्यूमन बीइंग पे या इस तरह की चीज़ों पे हो रहे होते हैं, केमिकल्स पे या इक्विपमेंट्स के ऊपर हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे होते एजुकेशनल साइंसेज में। तो ये थोड़ा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही थी, क्योंकि इसमें स्क्रीन थोड़ा सा ना साइड पे हो जाती है जब ये हम शेयर कर रहे होते हैं तो। यस सर। अब इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। ये एक ओवरव्यू था जो हमने देखा। तो आगे फिर जिस जिस तरह जिसके प्रॉब्लम होंगे उस हिसाब से हम एक छोटा सा सेक्शन रख लिया करेंगे।
जिस तरह के जो लेट्स सपोज मेजर हमारा सेक्शन एक हो सकता है, इसके ऊपर के किस तरह से हम प्रपोजल बना सकते हैं। आसिम, जिस तरह आपका क्वेश्चन था उसको जरा रिपीट कर दीजिएगा। आपको प्रपोजल बनाने में इश्यू है या आप चाह रहे हैं कि इस तरह का प्रपोजल हो जो स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेड हो, यानी कि थोड़ा अपीलिंग यस हो। सर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो ये आपने चीजें बताई हैं, आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ऑल दीज, what is sampling, what is qualitative quantitative research. My main focus is that I want to uh, a successful proposal.